लोग कहते हैं हम फलां को कब्रिस्तान उतार के आए हैं, नहीं तू किसी को लेके नहीं गया, बल्कि मुर्दा तेरा हाथ पकड़ के कब्रिस्तान तक तुझे लेकर के गया है। तुमने उसको उसका घर नहीं दिखाया, बल्कि उसने तुमको तुम्हारा घर दिखाया है और ये कहा था नादान, आज जहां मुझे लेकर के आए हो, कल लोग तुम्हें इसी दरवाजे पर लेकर के आएंगे और इसी जगह पे तुम्हें उतार देंगे। वो मंजर कितना अजीब होता है। साकिब, आज मूंछ का झगड़ा है, किसी का नाक का झगड़ा है, कोई अपने को माफ करने को तैयार नहीं है, किसी को गुनाहों का मुहासबा करने का मौका नहीं मिलता है, किसी को वक्त नहीं मिलता कि मुस्तफा के जिक्र की महफिल में आकर के बैठ जाया करे। मैं पूछना चाहता हूँ, कायनात में कोई मुस्तफा से ज्यादा मेहरबान हो तो दिखा दो, कोई आका से बड़ा करीब हो तो ला करके दिखा दो, कोई मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा हमारे काम आने वाला हो तो ला करके दिखाओ। उठाओ मरने वालों की तारीखें, आज अकल करके चलते हैं, नहा करके घंटों आईनों के आगे खड़े रहते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वो वक्त भी तो याद कर लिया करो जिस दिन मौत आकर के आपके गले पे हाथ रखेगी और एक लम्हा आपको मौका नहीं देगी। जब रूह निकल जाएगी तो वो बदन जो अकड़ा करता था, जो कहता था मेरे मुकाबले का कोई नहीं है, आज बेसुध बिस्तर पे पड़ा है, को मक्खियां भी दूसरे उड़ा रहे हैं, चादर भी कोई और डाल रहा है। जब गुस्ल की बारी आती है तो साकिब जब जिंदा थे तो अपने हाथ से कई कई घंटे तक पानी के अंदर रह करके साबुन से बदन रगड़ा करते थे, लेकिन आज मौत ने इतना लाचार कर दिया है कि अपने बदन पे साबुन लगाना तो बड़ी बात है, अपने हाथ से पानी तक नहीं डाल सकते हो, आज अपना पर्दा भी खुद नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ साहिब, ये अकल किस लिए है? ये जिंदगी के अंदर घमंड कब तक का है? एक दिन मौत ऐसा धक्का देगी कि सारे घमंड और अकल निकल करके रह जाएंगे। अल्लाह अकबर, तारीख उठा करके देखो मरने वालों की, जब मौत आया करती है तो इंसान फिर लाचार हो जाता है, न कुछ करने का न धरने का। फिर पानी डालने वाला और है, बदन मसलने वाला और है, चार खड़े होके कहते हैं इधर से पानी डालो, कोई कहता है ये हिस्सा सूखा रह गया है, आज तुझे अपना बदन भी नजर नहीं आ रहा है, तेरे बदन को बताने वाले भी दूसरे हैं। कुछ लोग आए पैर अंगूठे बांध दिए, कहीं इसके पैर टेढ़े ना हो जाएं, किसी ने कहा चेहरे पे कपड़ा लपेट दो, कहीं चेहरे का इसका मुंह का जुगराफिया ना बदल जाए। आज तो तेरा अपनी मर्जी से मुंह भी बंद नहीं हो रहा है, कपड़े के जरिए बदन रोका जा रहा है, धागे के जरिए तेरे पैर रोके जा रहे हैं। फिर अकड़ता किस बात पर है, बिगड़ता किस बात पर है, घमंड किस चीज का है? क्या मौत नहीं आनी है? क्या तुझे इस तख्ते पे नहीं लेटना है? फिर बदन पे सफेद कपड़ा पहना दिया गया जिसे दुनिया कफन कहती है। आज जमाने के अंदर चला करते हो तो कहा करते हो वो मेरे सामने नहीं आ सकता, वो उसकी हैसियत नहीं मेरे सामने खड़ा हो जाए। सोच तो सही, जिसकी तू कल बातें किया करता था कि इसकी हैसियत सामने आने की नहीं है, आज वही तेरे जनाजे को कांधा दे रहा है, आज वो तुझे उठा करके लेकर के जा रहा है। आज तेरे वजूद में इतनी ताकत नहीं है कि अपने आखिरी घर की तरफ खुद से जा सके। अल्लाह अकबर, तू जमाने में अकड़ता रहा, मौत ने तुझे सीने से क्या लगाया, चार कांधों पे लेकर के तुझे गए हैं और मिट्टी के ढेरों के नीचे तुझे दफनाया गया है। तो वही अकरबा, वही भाई, वही दोस्त, वही अहबाब जो कहते थे कदम कदम पे साथ निभाएंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, आज कहते हैं ये सुराख रह गया है, इसे भी बंद कर दो, आखिरी तख्ता भी लगा दो। जो कहते थे तेरे बगैर जिंदगी नहीं गुजरेगी, आज कहते हैं सही से बंद कर देना, कोई सुराख बाकी न रह जाए। शाकिब जरा गौर तो करो, कल जो साथ जीने मरने की कसमें खाते थे, आज तेरे ऊपर मिट्टी डाल करके जा रहे हैं, कोई एक लम्हा तेरे पास ठहरने के लिए तैयार नहीं है। जब तुझे कब्र के अंदर डाला है, मनो मिट्टी तेरे बदन पे डाल दी गई है, कोई सुराख न छोड़ा गया। साहिब, कब्र का अंधेरा है, फिर उजाला कहां से लाओगे? आज कई कई लाइटों का इंतजाम है, तब भी कहते घर में अच्छा नहीं लगता है, घर में जब तक दूसरे ना हो दिल नहीं लगता है। साकिब, उजाले में तन्हा दिल नहीं लगता, तो फिर कब्र तो अंधेरा है, वो तो कीड़े मकोड़ों का घर है, कोई साथ बटाने वाला भी नहीं है, कोई हिम्मत बनाने वाला भी नहीं है। साकिब, अब मेरी बात को गौर से सुन लो, जब ये दुनिया वाले मनो मिट्टी डाल के चले जाएंगे, कोई सीने से लगाने वाला ना होगा। खुदा की कसम, ऐसी तन्हाई में तेरे डर को दूर करने के लिए, तेरी मुसीबतों को मिटाने के लिए अगर सबसे पहले कोई तेरी कब्र में आएगा तो वो कोई और नहीं होगा बल्कि हसनैन का नाना होगा, फातिमा का बाबा होगा, मुस्तफा जाने रहमत होंगे। इधर चेहरे से कफन हटेगा, उधर मुस्तफा रुख से चिलमन हटाएंगे और फरिश्ते भी कहेंगे मुबारक हो, नसीबों वाला है, आज तेरी कब्र में नबियों का इमाम जलवागर हो गया। अल्लाह, नारे तकबीर, जबरदस्त आवाज से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, वाह वाह, ये मेरे मुस्तफा का करम नहीं तो और क्या है।
किसी ने कहा था आ गए कब्र में भी छुड़वाना, दर्द कितना है उम्मती के लिए। अल्लाह अकबर, वो तो अपने उम्मती को कब्र में भी तन्हा न छोड़ते। तो शागिर्द हम कितने बेवफा हैं कि हमारी बस्ती में मुस्तफा की बातें हो और हम बिस्तर पे लेटे रहे। क्या तुमसे मुस्तफा को प्यार नहीं है या तुम्हें मुस्तफा से प्यार नहीं है? माना कि ये इसाले सवाब की महफिल हाजी नजीर हुसैन की थी, लेकिन बातें तो मदीने वाले मुस्तफा की हैं, बातें तो सारी सरकार की हैं। अगर तुझे मुस्तफा से प्यार था, आंखें बंद करके उठ जाया कर और कह दिया कर यार हवेली किसी की भी हो, बातें तो मदीने की होने वाली। ये इश्क का तकाजा है। आज मेरा ईमान कहता है नबी की हदीस के मुताबिक, आका करीम इरशाद फरमाते हैं जब तुम किसी मरने वाले को कब्र में दफना के आते हो ना, तो उसकी मिसाल मुस्तफा फरमाते हैं कल गरीकिल मुतगव्विस, ऐसे शख्स की तरह है जो समंदर में डूब रहा हो और गोते खा रहा है। जिसे तुमने कब्र में उतारा उसकी मिसाल ऐसे है जैसे समंदर में डूबने वाला इंसान गोते खाता हो। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, सफेद बालों वाले तजर्बाकार लोग हैं, सब जानते हैं जब बंदा डूबता है तो हर तरफ हाथ मारता है जी। अगर एक घास का तिनका हाथ आ जाए तो उसके सहारे से किनारे लगना चाहता है। ऐसे ही होता है ना, किसी ने कहा था डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। ये बात समझ में आ रही ना मेरी? आका फरमाते तो कब्र में दफन होने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे कि डूबने वाले की मिसाल, वो गोते खाता है, हाथ मारता है। फरमाया गया जब बंदे को दफनाया जाता है, अगर उसके अमाल अच्छे नहीं होते तो उसके पैरों में आग की बेड़ियां लगाई जाती है। आग की बेड़ियां उसके पैरों में, पूरी कब्र को आग का संदूक बना दिया जाता है। फिर फरमाया मेरे मुस्तफा फरमाते हैं फिर कोई उसका चाहने वाला, उससे मोहब्बत करने वाला, चाहे उसका बेटा हो, उसका दोस्त हो, उसका बाप हो, उसका भाई हो, उसकी माँ हो, उसकी बहन हो, कोई भी रिश्तेदार हो, फरमाया जब वो उसके हक में हाथ उठाते और हाथ उठा के कहते हैं अल्लाह मेरे भाई को बख्श दे, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, फरमाया गया अचानक उसकी कब्र में नूर आ जाता है। नूर आता है उसकी कब्र में और रोशनी ही रोशनी। फिर वो कहता है फरिश्तों बताओ तो सही, जब मुझे दफनाया गया तो अंधेरा था, जब मैं पापी था मेरे सर पे तो गुनाहों की गठरी थी, मेरे अमल का मामला था, ये कब्र को आग का संदूक बनाया गया। अचानक ये ठंडी हवाएं किधर से आ रही हैं और मेरे पैर की बड़ी बेड़ियां क्यों खुल गई, ये नूर के झोंके कब्र में किधर से आ रहे हैं? तो फरिश्ते कहते हैं मुबारक हो, आज तेरे बेटे ने मुस्तफा के जिक्र की महफिल आबाद कर रखी है। किस्मत वाले होते हैं वो बाप जिनको औलाद ऐसी मिलती है कि मरने के बाद उनके इशाले सवाब की महफिलें मुकर्रर करें। हाँ, वरना हमने तो देखा लोग सिर्फ लकीर पीटा करते हैं। 40 में भगोने बन जाएंगे 40-40। वो इसलिए कि कल रिश्तेदार आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, आप आ रहे उन्हें खिलाना भाई, दिखाना, पता चलना चाहिए हाजी जी के बेटे ने इंतजाम करा। दुनिया कहेगी हाजी जी के बेटे ने सिर्फ 40वें के दिन का खाना नहीं किया बल्कि रात को मुस्तफा के नाम के तराने की भी महफिल आबाद की। हाँ हाँ, तो ये मिजाज है हम लोगों के। तो साहिब मरने वाले के लिए ये बड़ी बरकत की बातें हैं कि मुस्तफा के जिक्र की महफिल आबाद हो। लोग हमसे कहते हैं बड़ा ताज्जुब का मामला यार सुन्नियों में, बेटा पैदा हो तब मिलाद होती है, कोई मर जाए तब मिलाद होती है, हर जगह मिलाद ही मिलाद। हम सीधी सी बात कहते हैं, हम अपना एक उसूल है, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारा उसूल ही ये है, हमें खुशी मिलती है तब भी मदीना याद आता है और हमें गम मिलता है तब भी मुस्तफा का मदीना याद आता है। इसलिए कि हम ये मानते हैं कि हमारी कोई भी खुशी हमारी अपनी नहीं होती है, हर खुशी का झोंका गुंबदे खजरा से टकरा के आया और मर्ज अगर कोई भी लगे, गम कोई भी हो, तो अपना उसूल हम जानते ये है कि उसका इलाज दुनिया के पास नहीं है, उसका इलाज गुंबदे खजरा के आका के पास है। हम तो इसी बुनियाद पर नबी नबी करते हैं, सिर्फ इस बुनियाद पे आका का नाम लिया करते हैं कि कयामत के दिन जब अच्छे आए तो मुस्तफा हम पापियों को देख के कहते हैं फरिश्तों आने दो, ये माना कि ये तुम्हारे साथ पारसा है, ये नमाजी जा रहे हैं, ये गाजी जा रहे हैं, ये हाजी जा रहे हैं, ये पारसा जा रहे हैं। काश मुस्तफा हाथ उठा के कह दें फरिश्तों छोड़ दो, जब दुनिया सर्दी में
बिस्तर में लेटी थी, ये तन्हाई में बैठ करके अपने बिस्तर छोड़ करके मेरे नाम की महफिलें सजा के बैठे थे। इन्होंने सर्दियों में अपना घर बार छोड़ दिया था। आज मैं इनको हाथ पकड़ के जन्नत का परवाना देना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, महफिल ऐसाले सवाब। सुभान अल्लाह। साहिब, मौत जब आती है तो वो किसी की उजड़ती गोद नहीं देखती। मौत जब आती है तो ये भी नहीं देखती कि बाप के आंसू निकलेंगे, माँ के जिगर पे क्या गुजरेगी, भाई के कलेजे पे क्या होगा। मौत जब आती है तो सारी दुनिया से नजर फेर के सिर्फ अपने मकसद की तरफ आती है। बेशक बेशक। आज तक मौत ने किसी के दरवाजे पे इजाजत नहीं ली, लेकिन हाँ, मेरे नबी का वो दरबार है जहां पे मलकुल मौत भी आए तो इजाजत मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। मगर साहिब याद रखना, जज़ाकल्लाह साहिब, याद रखना, मौत एक ऐसा दाग है जो हर सीने पे लगा है। न इसने बादशाह को बख्शा है, न इसने अमीर को बख्शा है, न वजीर को बख्शा है। मौत जब आई है तो बड़े अच्छों अच्छों की आंखों में आंसू दिए। मरने से पहले मरने का इंतजाम कर लो। हमारा मामला तो ये है, अगर भाई की 4 बीसे मिल जाए तो हम 4 बीसे पे सांप बन के बैठ जाते हैं। मिजाज है हमारा, सांप बन के बैठ जाते हैं। साहिब, एक दिन मरना है, बचना नहीं है। और मौत जब आएगी ना तो एक एक रत्ती का हिसाब अल्लाह लेगा। यहां तक फरमाया गया, अगर तुमने चलते फिरते किसी के खेत के धान के पेड़ में से एक दाना तोड़ा, तोड़ के उसे मुंह में रखा, फरमाया गया तुमने छिलका यहां डाल दिया, एक दाने का छिलका दांत में रख देते ना, हमारा सूत के हाथ चल रहे हैं, पता ही नहीं किसकी तोड़ दी, किसकी बर्बाद कर दी। निकला जा रहा पट्टियों पे, देखो मैंडो पे, धोरे के धोरे साफ में बाली नहीं दिखती, कुछ नहीं मिलता, यूं ही मारा हाथ सट्ट से बाल सूत दी पूरी, 4 दाने खाए बाकी फेंक दिए। अल्लाह के यहाँ हिसाब देना। फरमाया गया तुमने मुंह में एक दाना रखा ना और मुंह से छिलका उसका फेंक दिया, फरमाया गया छिलका कहाँ फेंका उसका हिसाब अलग होगा, और तूने दाना जो खाया उसका हिसाब अलग। तैयारी करें हम मौत की। हम तो बीगे बीगे खा जाते हैं, डकार तक नहीं आती, और सबसे बड़ा हाजी बन के बैठा बंदा। दूसरों के हक खा के अगर हज किया तो क्या किया, किसी का दिल दुखा के अगर मस्जिद आबाद की तो क्या की। मजा तो तब था किसी का वीरान दिल आबाद कर देता, मजा तो तब था किसी रोते हुए के लबों पे मुस्कुराहट दे देता। हमने तो यहाँ तक देखा लोग चिल्ले कर रहे हैं जी, एतकाफ में बैठते हैं, एतकाफ में अब्बा बीमार पड़ा बिस्तर पे, वो एतकाफ में बैठे, माँ को दवा की जरूरत है, बच्चा एतकाफ में कुरान पढ़ रहा है रमजान, तुझे क्या लगता है माँ बिस्तर पे दवा के लिए रोती रहे और तू एतकाफ करेगा, अल्लाह राजी होगा? रब फरमाता सुन, अगर माँ बाप को सता के तू कोई भी इबादत करेगा, मैं सारी इबादत तेरे मुंह पे मांगूंगा। अगर इबादत कबूल कराना चाहते हो तो पहले दुखे दिलों का इलाज करो। अगर तुम किसी दिल का इलाज न कर सके तो इबादत अपनी जेब में रख के मर जाओ। रब को तुम्हारी इबादत की जरूरत नहीं। ये बात जहन नशीन कर लेना। अल्लाह अकबर, लोगों के हक आगे टकारे नहीं आती। मगर याद रखना साहिब, अगर अल्लाह ने मुझे ये तुम्हें पावर दी है तो घमंड न करना, इतराना मत। अल्लाह ने अगर ताकत दी है तो ये मत सोच लेना जहां तक नजर जा रही हो सब अपनी अपनी। कहते हैं ना अमीर के जबर के दौरे कब्र भी अच्छी नहीं। एक कहावत है बड़े बोलों में हमने सुनी है साहब, हमें कहा जाता है कि जबर के दौरे कब्र भी अच्छी नहीं होती। तो मैं कहता हूँ साहिब एक बात याद रखो, तुम ये मत समझ लेना अगर आज कोई गरीब है तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसका कोई हिमायती नहीं है, उसका कोई हमदर्द नहीं है, ये मत सोच लेना। याद रखना मेरे आका फरमाते हैं कांटा उम्मती को लगता है तो दर्द मदीने वाले को हुआ करता है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया था मेरे सहाबा ऐसी छत पे मत लेट जाना जिस छत की 4 दीवारी ना हो,
हो, ऐसी छत पे मत लेट जाना जिसकी चार दीवारी रुकावट ना हो। सहाबा अर्ज करते हैं आका किस लिए? मेरे नबी फरमाते हो सकता है किसी को नींद में चलने की आदत हो सकता कोई नींद में उठ के चलने लगे, अगर चार दीवारी नहीं होगी तो पैर फिसलेगा, मेरा उम्मती नीचे गिर जाएगा। आका फरमाते सहाबा जब उम्मती नीचे गिरेगा तो उसका हाथ टूटे या उसका पैर टूटे, उसको चोट बाद में लगती है, मदीने वाले को दर्द पहले हुआ। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मेरे नबी ने उम्मत से इतना प्यार किया, किसी को सताने से पहले 100 बार सोच लेना। माना कि दुनिया में प्रधान प्रधान सब इसके खिलाफ हैं, मगर याद रखना मदीने वाला अपने कमजोर उम्मती के साथ है। और खुद मेरे आका ने फरमाया मैदान क़यामत में मैं अपने गरीब उम्मतियों की सफ में खड़ा हूं। ये याद रखना, मेरे नबी ने फरमाया क़यामत में अपने गरीब उम्मतियों के साथ खड़ा होगा। साकिब फिर सोचो, फिर खुदाई का फैसला किधर जाएगा? अल्लाह का महबूब फरमाता है कि मैं मजलूमों के साथ खड़ा होऊंगा। अब जालिम से हिसाब हो रहा है, जालिम अपने गवाह पेश करे, अपनी सफाई पेश करे, कितनी भी सफाई पेश कर ले, मगर फैसला उधर होगा जिधर महबूब खुदा खड़ा होगा। आका फरमाते हैं जालिमों की अलग जमात होगी, मजलूमों की अलग जमात होगी। सुनो, रब का करम उधर बरसेगा जिधर मदीने वाले की नजरें करम पड़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। किसी को सताने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, लेकिन आज पता ही नहीं है, मेड़े की मेड़े हड़प कर जाते हैं। कहते नहीं थे हैं पिछली अब्बा के जमाने में कि नाप ले यार, 4 शरीक थे ना, 4 बीघे एक एक हो गई, मैं क्यों नापूं? जिसकी ज्यादा है वो तो नापने ही तैयार नहीं। एक बात बताऊं, एक बादशाह था, उसके महल की थोड़ी सी दीवार टेढ़ी हुई थी। जवानों, बड़े